हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है द पॉलिटेक्निक क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सॉल्यूशन के बारे में। केमिस्ट्री में एक टॉपिक है सॉल्यूशन, बिलियन, तो उसी के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो लोग केमिस्ट्री का 3-4 वीडियो आ चुका है, 4 वीडियो आ चुकी है, वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके इस चैनल का प्ले लिस्ट में जाके वहाँ पे चारों का चारों वीडियो देख लीजिए। इससे आप लोग का ही फ़ायदा होने वाला है और आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सॉल्यूशन। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन होता क्या है तो उसका डिफिनेशन देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या है। कह रहा है सॉल्यूशन कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं या घोल कहते हैं। विलयन मीन्स सॉल्यूशन या घोल। तो कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। कोई भी 2 या 2 से अधिक पदार्थ है, जैसे देखिए एक गिलास में हम वाटर लेते हैं, क्या पानी लेते हैं, एक क्या है पानी है, और उसमें हम ऊपर से क्या दूसरा डाल रहे हैं, दूसरा पदार्थ चीनी डाल रहे हैं। एक क्या हो गया, वाटर हो गया, जल हो गया या शुगर हो गया, जल हो गया ये चीनी हो गया, शुगर हुआ। तो ये 2 पदार्थ को मिक्स किए तो हमारा क्या मिल गया, सॉल्यूशन मीन्स विलयन। ये हमको सॉल्यूशन मिल गया। ये दोनों के घोल को सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ को जब मिलाते हैं तो हमारा सॉल्यूशन मिलता है। तो सॉल्वेंट सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट को जब ऐड करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा, मीन्स क्या, विलयन मिलेगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है, नमक और जल का विलयन। कह रहा है कि नमक और जल का विलयन को सॉल्यूशन बोलेंगे, क्योंकि वो घुल जाता है। तो घुलना क्या है, एक विलयन है। और चीनी और जल का विलयन। तो अब आगे आते हैं, एक पॉइंट है, विलयन में जो अवयव अधिक मात्रा में होते हैं उसको क्या बोलते हैं, विलायक। क्या बोलते हैं, विलायक मीन्स सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है, विलायक होता है। सॉल्वेंट को क्या बोलते हैं, विलायक बोलते हैं। जो विलयन में अधिक मात्रा में रहता है उसको क्या बोलते हैं, विलायक बोलते हैं, मीन्स सॉल्वेंट बोलते हैं। और जो कम मात्रा में रहता है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं, मीन्स विलय। क्या बोलते हैं, विलय। कौन विलय हो रहा, तो पानी में चीनी विलय हो रहा, तो विलय क्या हो गया, कम हो गया, मीन्स चीनी, एक गिलास में पानी इतना सारा है, ऊपर से चीनी डाल रहे हैं तो चीनी कम होगा और पानी क्या होगा, ज़्यादा। तो पानी क्या है आपका, सॉल्वेंट है, और चीनी क्या है आपका, सॉल्यूट है, मीन्स विलय है। और ये आपका विलायक है। विलायक है जो विलय को घुल लेता है अपने में, और क्या बनता है आपका, सॉल्यूशन बनता है, मीन्स विलयन बनता है। तो इसी प्रकार आप लोग का पॉइंट दिया गया है कि विलयन में जो अभी अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं, तथा जो कम मात्रा में होता है उसको विलय कहते हैं, मीन्स सॉल्यूट कहते हैं। जैसे चीनी के घोल में, चीनी के जलीय विलयन में जल विलायक और चीनी विलय होता है। अभी बताएं कि कोई भी चीनी का जलीय विलयन में जल क्या है आपका, सॉल्वेंट है, मीन्स विलायक है, और चीनी क्या है आपका, विलय है, मीन्स सॉल्यूट है। तो नोट पॉइंट में आप लोग का है कि विलयन में विलय के कणों की त्रिज्या 10 के पावर -7 सेंटीमीटर से कम होती है। क्या होती है, कोई भी विलयन में विलय के कणों की त्रिज्या मीन्स रेडियस क्या होता है, 10 के पावर -7 सेंटीमीटर से कम होता है। तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि विलयन में विलय के कणों की रेडियस क्या होती है, मीन्स त्रिज्या क्या होता है, तो कितना मारना है, 10 के पावर -7 सेंटीमीटर से कम होती है। अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, मीन्स विलयन के प्रकार। तो विलयन कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में देखते हैं। तो विलयन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन,
संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सेकंड क्या है, असंतृप्त विलयन, इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और तीसरा है आपका अति संतृप्त विलयन, जिसको बोलते हैं हम लोग सुपर सैचुरेटेड। तो ये आपका 3 टाइप्स है। तो एग्ज़ाम में आप लोग का क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा जाता है, टाइप से नहीं पूछा जाता है। आपको इस चैप्टर से आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा राइज होते हैं। और न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, क्या आते हैं, और हम लोग बताते चलेंगे। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, उसमें मैं सारा चीज़ क्लियर करता जाऊंगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, क्या है संतृप्त विलयन के बारे में जानते हैं। क्या है संतृप्त विलयन? तो संतृप्त विलयन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। तो कह रहा है कि यह विलयन जिससे किसी निश्चित ताप पे विलय की अधिक मात्रा में नहीं घोली जा सकती है, वो क्या कहलाता है, संतृप्त विलयन कहलाता है। कह रहा है कि वह विलयन, वह सॉल्यूशन जिसमें किसी निश्चित ताप पे विलय की अधिक मात्रा में नहीं घोला जा सकता है। क्या अधिक मात्रा में नहीं घोला जा सकता है, उसे संतृप्त विलयन कहते हैं, मीन्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। और दूसरा आप कहा असंतृप्त विलयन, जिसको नॉन सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। तो क्या है, वह विलयन जिसमें विलय की और अधिक मात्रा में घोली जा सकती है, वो असंतृप्त विलयन कहलाता है, मीन्स अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। क्या, वह विलयन जिसमें विलय की और अधिक मात्रा में घोली जा सकती है, उसको असंतृप्त विलयन कहते हैं। असंतृप्त विलयन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, वह विलयन जिससे विलय पदार्थों की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा अधिक होती है, असंतृप्त विलयन कहलाता है। क्या होती है कि किसी विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक होती है, उससे के अपेक्षा अधिक होती है, तो अति संतृप्त विलयन कहलाता है। तो इस तरह से आपका टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन का प्रकार बताया गया, विलयन का प्रकार बताया गया। 3 प्रकार के होते हैं, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, क्या है कि विलयन के प्रकार दिया गया है और उसका उदाहरण दिया गया है। जैसे गैस में गैस का विलयन, तो उसका उदाहरण हो जाएगा वायु गैसों का मिश्रण। फिर है गैस में द्रव का विलयन, गैस में जब द्रव का विलयन करते हैं तो क्या हो जाएगा उदाहरण में, ब्रोमियम, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया आदि का जल में विलयन, बादल और कोहरा। गैस में ठोस का विलयन करेंगे तो ऑक्सीजन में आयोडीन का विलयन। क्या है, वायु आपका क्या है, गैस है, और ठोस है क्या, आयोडीन एक ठोस है, तो उसका विलयन। द्रव में गैस का विलयन, जल और CO2 का विलयन। CO2 एक गैस है और जल क्या है आपका, द्रव है, तो गैस और द्रव का विलयन हो गया। द्रव में द्रव का विलयन, जल में अल्कोहल का विलयन। क्या है, दोनों है जो द्रव है। H2SO4 का जल में विलयन, ये भी आपका द्रव है और जल भी आपका द्रव है। द्रव में ठोस का विलयन, जल में चीनी का विलयन, तो चीनी क्या आपका है, ठोस है, और जल क्या है, द्रव है, तो क्या हो गया, द्रव में ठोस का विलयन। Hg में Pv का विलयन, ये क्या है आपका, पारा है, पारा क्या होता है, द्रव होता है। Pv शीशा, शीशा क्या है आपका, विलयन होता है, शीशा क्या होता है, ठोस होता है, तो ये क्या हो गया, द्रव में ठोस का विलयन। नेक्स्ट क्या आपका, ठोस में द्रव का विलयन, तो ठोस चीनी और जल क्या है आपका, द्रव है, तो ये आपका हो गया चीनी में जल का विलयन। नमक में जल का विलयन, थैलियम में पारा का विलयन, तो ये आपका ठोस में द्रव का विलयन का उदाहरण हो गया। ठोस में ठोस का विलयन जब आपसे कोई पूछेगा तो क्या बोलिएगा, तांबा में जस्ता का विलयन, तांबा में टीन का विलयन, इस तरह से आप लोग बोल सकते हैं। तो ये आपका विलयन के प्रकार और उसका उदाहरण था। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, क्या है कि कोलाइडी विलयन पूछ रहा है। कोलाइडी विलयन किसे कहते हैं, कोलाइडी विलयन क्या होता है, तो कोलाइडी पूछता है एग्जाम में, इसका क्या पूछता है जो बताने वाले हैं कि यह 2 पदार्थों का विषमांग मिश्रण है। क्या है विषमांग, मीन्स हेट्रोजीनियस। क्या होता है विषमांग, तो विषमांग यह होता है कि ऐसे मिश्रण जिनमें अवयवी पदार्थों को अलग अलग देखा जा सके, उसे क्या कहते हैं, विषमांग मिश्रण कहते हैं।
तो विषमांग और समांग होते हैं। समांग मिश्रण उसे कहते हैं जिस ऐसे मिश्रण जिनमें अवयवी पदार्थ को अलग अलग नहीं देखा जा सके उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे दूध में जल का मिश्रण पता चलेगा, हम अलग अलग उसको नहीं देख सकते हैं। चीनी में पानी का मिश्रण अलग अलग देख सकते हैं, नहीं देख सकते, इसलिए वो समांगी मिश्रण हो गया। और विषमांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण जिनमें अवयवी पदार्थों को अलग अलग देखा जा सके उसे क्या कहते हैं? विषमांगी मिश्रण। जैसे बालू में चीनी का मिश्रण तो हम लोग देख सकते हैं वो दोनों का मिश्रण होगा। था मिट्टी का तेल में पानी का मिश्रण, ये भी देख सकते हैं क्योंकि घुलेगा नहीं। दोनों मिट्टी का तेल और पानी कभी घुलता नहीं है, ऊपर की ओर रहता है। तो ये क्या हो गया? समांगी और विषमांगी हो गया। तो कह रहा है कि कोलाइडी कण यह दो पदार्थों का विषमांग मिश्रण है। इसमें परिक्षेपण कणों का आकार 10⁻⁷ सेंटीमीटर और 10⁻⁵ सेंटीमीटर के बीच में होता है। परिक्षेपण मीन्स होता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन रे का साइज कितना होता है? 10⁻⁷ सेंटीमीटर से लेके 10⁻⁵ सेंटीमीटर के बीच में होता है। तो आपका एग्जाम में पूछता है कि कोलाइडी कण का रेडियस या उसका साइज पूछता है, तो आपको ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, तो आपको टिक आउट करना होगा 10⁻⁷ सेंटीमीटर और 10⁻⁵ सेंटीमीटर के बीच। जैसे दूध, रक्त, गोंद, स्याही इत्यादि। अब आते हैं नेक्स्ट हम लोग निलंबन पे, सस्पेंशन पे। तो ये क्या है कि जब बड़े आकार वाले कण परिक्षेपण में आश्रित रहते हैं, मीन्स अब लंबित रहते हैं, तो उसे निलंबन कहते हैं, मीन्स सस्पेंशन कहलाते हैं। तो इसका आकार कह रहा है कि इस कण का आकार कितना होता है, साइज कितना होता है? तो 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से अधिक होता है। निलंबन कण का आकार 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से अधिक होता है। तो आप लोग याद रख सकते हैं। जैसे जल में वायु का महीन कण, ये आपका निलंबन का उदाहरण हो गया। नदी में मेटमौला, पानी का, हवा में धुआं इत्यादि, ये सब आपका निलंबन का उदाहरण हो गया। तो हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट, क्या है आपका? विलेयता या घुलनशीलता। कोई भी घुलनशीलता या विलेयता उसको बोलते हैं सोल्युबिलिटी। तो क्या है, चलिए हम लोग देखते हैं कि किसी पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप पे 100 ग्राम विलायक या घोलक, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट, को संतृप्त सेचुरेटेड करने के लिए आवश्यक होती है, उस पदार्थ को विलेयता या घुलनशीलता कहते हैं। कह रहा है कि किसी पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप पे 100 ग्राम विलायक, क्या विलायक मीन्स सॉल्वेंट, को संतृप्त को क्या बोलते हैं? सेचुरेटेड करने के लिए आवश्यकता होती है, उसको ही हम लोग विलेयता बोलते हैं, घुलनशीलता बोलते हैं। तो इसका एक फार्मूला होता है जिस पे न्यूमेरिकल बनाया जाता है। तो ये फार्मूला आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि फार्मूला जब तक याद नहीं रहेगा न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा। तो आप लोग माइंड में सेटअप कर लीजिएगा फार्मूला। विलेयता बराबर या घुलनशीलता बराबर पदार्थ का भार, क्या ग्राम में लेना है, केजी में दे देगा तो उसको ग्राम में चेंज कर लीजिएगा। पदार्थ का भार बटा विलायक का भार इंटू 100, तो ये आपका विलेयता निकल जाएगा। जैसे एक उदाहरण में हम दे दिए हैं क्या, कि किसी पदार्थ के संतृप्त विलयन के 2.72 ग्राम के भासपन से 0.72 अवक्षेप प्राप्त हुआ। तो पदार्थ की विलेयता ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, क्या पदार्थ की विलेयता। तो विलेयता बराबर आप लोग फार्मूला देख रहे हैं कितना होता है, कि पदार्थ का भार बटा विलायक का भार इंटू 100। तो विलेयता बराबर लिख लेंगे हम लोग क्या, पदार्थ का भार बटा विलायक का भार इंटू 100। तो हम लोग को संतृप्त विलयन के 2.72 ग्राम में भासपन से 0.72 ग्राम अवक्षेप प्राप्त हुआ। तो क्या कर रहे हैं कि पदार्थ का भार आप लोग का दिया हुआ है कितना, 0.72, अवक्षेप प्राप्त इतना हुआ, कितना था संतृप्त विलयन के, तो ये दोनों में घट जाएगा, वही आपका विलायक का भार निकल जाएगा। तो 2.72 माइनस 0.72 इंटू 100, इतना संतृप्त विलयन के इतना ग्राम में भासपन से इतना ग्राम अवक्षेप प्राप्त हुआ है, तो इसीलिए हम लोग को घटाना पड़ गया। ठीक है, तब आ गया 0.72 बटा कितना आ गया, घटाएंगे तो 2 इंटू 100, तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 50।
जब इसे गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपको 36 ग्राम। तो ये आपको ग्राम में आंसर हो गया। इस तरह से आप लोग न्यूमेरिकल बना सकते हैं। तो इसी आधार पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो आज का वीडियो इतना ही है, लेकिन नेक्स्ट वाले वीडियो, कल का वीडियो में हम लोग आएंगे नॉर्मलिटी, मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन। ये बहुत ही VVI है, इसको आप लोग मिस नहीं कीजिएगा। आपका एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा चांस है कि इसी पे आपका न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो नॉर्मलिटी को नॉर्मलता बोलते हैं, मोलारिटी को मोलरता बोलते हैं और मोलालिटी को मोललता बोलते हैं। मोल फ्रैक्शन मीन्स मोल प्रवाह। तो इसी के आधारित आपका सारा का सारा न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो कल का वीडियो, नेक्स्ट वाले वीडियो मिस नहीं कीजिएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि वीडियो आपको सबसे पहले मिले।